चलो गाइस, तो अगर आपकी कार के जो इंटीरियर में पेट्रोल की बदबू आ रही है या फिर जो अपनी कार डीजल की है तो डीजल की बदबू आती है जब आप अपनी कार को ड्राइव करते हो, तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी कार में भी ये प्रॉब्लम हुई। तो इस वीडियो में आपको सिंपली ये बताने वाला हूँ कि अगर आपकी कार में भी ये पेट्रोल की बदबू आ रही है या फिर डीजल की बदबू आ रही है तो आप कैसे ठीक कर सकते हो कम से कम पैसों में, या फिर आप फ्री में भी ठीक कर सकते हो अपने घर पे, ये लगभग 2 मिनट में। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये जो पेट्रोल की बदबू होती है ये सिंपली हमारी जब हम अपनी कार को ड्राइव करते रहते हैं, एसी ऑन रहती है तब हमारी कार में आती है। मतलब कि अगर हम एसी को ऑफ कर देते तो तब नहीं आती है, क्योंकि ये कहाँ से आती है एक बार आपको बता देता हूँ। जो अपने जो बोनट एरिया होता है वहाँ से आती है अपनी कार में पेट्रोल की बदबू। और एक बार आपको बता देता हूँ कि कहाँ से आ सकती है अगर आपके पास भी पेट्रोल या फिर डीजल कार्स है तो पेट्रोल की जो बदबू आती है अपनी कार में वो यहाँ से आती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ऐसे एक चारकोल कनिस्टर कहते हैं। इसमें होता क्या है तो इसका ये बार काम बता देता हूँ। मतलब कि ये काम क्या करता है अपनी कार के अंदर। जो अपनी कार में फ्यूल टैंक लगा होता है, जहाँ से अपनी कार में फ्यूल, अपनी कार के अंदर जो फ्यूल की बदबू आती है, पेट्रोल की बदबू आती है, वो यहाँ से आती है। इसे कहते हैं चारकोल कनिस्टर। अल्टो 800 में यहाँ पे लगा हुआ है। और जो मारुति सुजुकी का ये कार्स आती है उसमें भी इसी जगह पे प्लेसमेंट होती है इसकी। और ये काम क्या करता है, मतलब कि आपको ये बात समझा देता हूँ पूरी तरीके से, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये बदबू क्यों आती है इसकी वजह से। तो होता क्या है, जो अपनी कार में फ्यूल होता है वो, मतलब कि जैसे कि धूप में खड़ी हुई कार या फिर वैसे खड़ी हुई होती है, तो अपनी कार में जो फ्यूल है टैंक में वो इवोपरेट हो जाता है। मतलब कि जो फ्यूल होता है वो इवोपरेट होता है और उसकी जो गैसेज निकलती है फ्यूल टैंक में, जो गैसेज होती है वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाती है। और इसमें स्टोर हुई गैसेज तब काम आती है अपने इंजन में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से जो पाइप है ये इंजन जो फ्यूल टैंक से आ रखा है और यहाँ से जो अपनी कार के अंदर जा रखा है, यहाँ से जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ। तो जब आप अपनी कार को पिकअप की प्रॉब्लम, मतलब कि पिकअप की ज़रूरत होती है, तो वो गैसेस यहाँ से निकल के अपनी कार के अंदर, इंजन के अंदर जो ट्रांसफ़र कर दी जाती है। यहाँ पे शटर वाल्व लगा होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये वाला। तब ये गैसेस हमारे काम भी आ जाती है। और कोई जो गैसेस होती है, फ्यूल जला हुआ है, मतलब कि बर्न होके गैसेस बन चुका है अपनी कार के फ्यूल टैंक में, वो भी ख़राब नहीं जाता अपना फ्यूल उस काम के लिए जो चारकोल कनिस्टर कंपनी ने दे रखा है। बात कर लेते हैं कि अपनी कार में जो फ्यूल की बदबू आती है अपनी कार के इंटीरियर में, वो कहाँ से आती है। मतलब कि इसी में से आती है। जब वो, मतलब कि मेरी कार में भी हुई थी, जब मैं एक बार अपनी कार को ड्राइव पे लेके गया था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, उस वजह से अपनी कार में ये प्रॉब्लम आई थी। तो मैंने क्या क्या चेंजेस, मतलब कि क्या क्या चेक किया अपनी कार में। तो मैंने चेक की सबसे पहले तो ये जो यहाँ पर नली वाली जा रखी है इसको मैंने सबसे पहले चेक किया, कहीं पर ये ब्रेक तो नहीं हो गई या फिर कटवट तो नहीं लगी है, या फिर अपनी कार की जो यहाँ पे इसमें कनेक्ट हो रखी है यहाँ से डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गई। तो जब मैंने इनको चेक किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और फिर मैंने इनको, मतलब कि 1-2 दिन बाद कार को चलाया तो कोई, मतलब कि बदबू नहीं आ रही थी। अगर आपकी कार में अगर ये प्रॉब्लम हो तो आपको सिंपली क्या चेक करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर अपनी कार में जो यहाँ पर नली वाली लगी है इन पर चेक कर लेना चाहिए सही तरीके से, कहीं पर इसमें कटवट तो नहीं लगे हुए है या फिर कहीं पर मतलब डिस्कनेक्ट तो नहीं हो रखे। ये तो हट सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये बार अंदर तक भी चेक कर ले कि कहीं पर दिक्कत तो नहीं हो रखी है। और दूसरी, अगर ये भी इसमें ठीक है, मतलब नली वाली जो ये लगी है सब ठीक है, तो दूसरी प्रॉब्लम होती है अपनी कार की शटर वाल्व में। ये ख़राब हो जाता है सही तरीके से, मतलब कि यहाँ से गैसेज नहीं निकल पाती है, जिससे की वजह से यहाँ से गैसेज निकलती है, जिसकी वजह से जो अपनी कार में पिकअप की प्रॉब्लम होती है और अपनी कार में गैसेज की प्रॉब्लम होती है, जो फ्यूल की जो बदबू आती है वो उसकी वजह से। तो दूसरी जो प्रॉब्लम होती है अपनी कार में फ्यूल की बदबू आने की, अगर इससे नहीं है, आपने फुल तरीके से चेक कर लिया इसमें इससे दिक्कत नहीं हो रही है, तो वो होती है अपनी कार के इंजेक्टर्स से। इंजेक्टर्स में होता क्या है, अपनी कार में इंजेक्टर्स लगे होते हैं कुछ इस जगह पे, यहाँ पे ओ रिंग लगी होती है कुछ इस जगह पे रबड़ की। इसमें होता क्या है, अगर वो रबड़ की रिंग ख़राब हो चुकी होगी तो इंजेक्टर्स में जो फ्यूल होता है वो अपनी कार में, मतलब कि यहाँ पे एवोपरेट हो जाता है, मतलब कि जल जाता है, जिससे कि फ्यूल की बदबू फिर से आती है। अब फ्यूल की बदबू जो कहाँ से आती है, अपनी केबिन तक कहाँ से पहुँचती है, यहाँ पे फ्लैप्स लगे होते हैं कुछ ही जगह पे, जिससे क्या होगा, जो बाहर की जो मतलब कि हवाएं वो अंदर तक पहुंचे, तो इस वजह से अपनी कार में जो फ्यूल की बदबू इंटीरियर तक पहुंच जाती है। तो इन दोनों का आपको सबसे पहले तो इसको चेक करना है। अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आपको इसमें आना है। नहीं तो अगर मतलब कि उसमें दिक्कत होगी, आपने फिर से ये खुला दिया पहली बार में, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें खुलती है अपनी कार में, यहाँ से पूरा सिस्टम खुलता है, तब फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी आपको आगे जाके। तो आपको सबसे पहले तो वही चेंज करना है। और इसमें इंजेक्टर्स में ओ रिंग भी चेंज हो जाती है, इंजेक्टर चेंज करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो में तुमते